इनके पेट में है दर्द, आइए देखते हैं इनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको मोशन भी पास नहीं हो रहा, इनको कब्ज़ की शिकायत है। हम बताने वाले हैं कि कब्ज़ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी नाभि तो नहीं टल गई है धरण। बेटा दोनों हाथ जोड़ो। हाँ, नाभि का हम ऐसे देखते हैं, ये दोनों हाथ सीधे करो बिल्कुल। ये देखते हैं कि ये साई रेखाएं आपस में सीधी मिलें, तो इनको नाभि की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाभि भी हम चेक करते हैं और उसको ठीक करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। खैर, आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन पे। तो कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है कि जब हम अपना भोजन सही से ग्रहण नहीं करते, हम लोग जंक फूड खा लेते हैं और उसके कारण ही हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं और उससे हमें कब्ज हो जाती है। तो सबसे पहले लेंगे हम ये बॉटल, इसमें लेंगे हम गर्म पानी। ये देखिए, गर्म पानी को हमें बॉटल ऐसे टिल्ट करके डालना है। इसको इस तरीके से डालना इसलिए है क्योंकि इसमें गैस नहीं बनेगी। अगर गैस बन जाएगी तो ये बॉटल फूल जाएगी, तो हमेशा बॉटल को हम टेढ़ा करके ही भरते हैं। ठीक है, अब इसको इसकी नॉब लगा के हम पेट पे देंगे। पहले गर्म पानी की बोतल से सेक देंगे, जिससे पेट के अंदर जो हमारी मांसपेशियां हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। हम ज़्यादा गर्म बोतल है इसलिए कपड़े के ऊपर से देंगे, और अगर नॉर्मल है तो हम कपड़े के अंदर से दे सकते हैं। इस तरीके से पेट पे रखेंगे। अब हमें पेट की सिकाई कहाँ करनी है, ये पूरा एरिया जो हमारी ये रिब्स होती हैं, हमारी ये पसलियाँ होती हैं, इसके नीचे ये जो खाली एरिया है ये सारा, और नाभि से 4 उंगल नीचे तक ये हमें पूरा ये सिकाई देनी है। तो अब हमें करना क्या है, सिकाई देनी है जिससे हमारी इसकी मांसपेशियाँ और आंत सॉफ्ट हो जाएगी और जिससे मल निष्कासित होने में हमें आराम मिलेगा। तो अब हम बताते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम क्यों होती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जब होती है कि जो हमारी दिनचर्या आजकल बदल गई है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारा खान पान ठीक से नहीं है। जब हमें भूख लगती है हम कभी उलझलूल कुछ भी खा लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, उलझलूल खाने से हमारा मल प्रॉपर निष्कासित नहीं होता है और पेट में ही पड़ा रहता है और वो सड़ने की स्थिति में आ जाता है। उससे हमें कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हमारे पित्त की थैली में स्टोन बनने लगते हैं, किडनी स्टोन बनने लगता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्ल बढ़ जाता है। बेसिकली मदर नेचर ने हमें एल्कलाइन रूप में भी कई चीज़ें दी हुई हैं। हमारी बॉडी में जब भी अम्ल पित्त बढ़ जाता है तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए हमें क्या करना है, ये सिकाई करने के बाद हमें क्या करना है, हमने बनानी है एक मिट्टी की पट्टी। ये देखिए, ये हमारी मिट्टी कम से कम 48 घंटे मिट्टी के ही बर्तन में भीगी हुई है। इसमें हम कुछ खास हर्ब्स भी मिलाते हैं जिससे हम तैयार करते हैं अपनी ये मिट्टी की पट्टी। ये हमने मिट्टी की पट्टी तैयार की हुई है। सिकाई करने के बाद बेटा थोड़ा ये नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा, हाँ, नाभि से 4 उंगल नीचे तक हमें ये मिट्टी की पट्टी लगानी है। तो ये हम विशेष प्रकार के सांचे पे बनाते हैं, अपनी मिट्टी में हर्ब्स डालते हैं कुछ, और जिससे ही अपना ये हमें हमारी आंतों को सशक्त करता है, मजबूती प्रदान करता है। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, मिट्टी ज़मीन से कम 8 से 10 कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे जो हमारा समरशियल या बोरिंग लगा होता है हम रखते हैं, और मिट्टी का एक बार यूज़ करके हम उसका रीयूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स ये मिट्टी खींच लेती है। और क्या होता है, ये मिट्टी जब भी हम लगाते हैं पहले सिकाई करना बहुत ज़रूरी है। इस मिट्टी की पट्टी को हम 15-20 मिनट से लेके आधे घंटे तक रख सकते हैं। अब ये मिट्टी में कंकड़ रहित हो, जीवाणु रहित हो, पेस्टिसाइड रहित हो, इस तरीके का कोई भी टॉक्सिन्स इस मिट्टी में नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं मदर नेचर ने हमें इतना दिया हुआ है, मिट्टी हम कुछ भी डालते हैं, कुछ भी चीज़ डालते हैं, मिट्टी अपने अंदर एब्सॉर्ब करती है। मिट्टी में इतनी शक्ति है कि वो सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के खींच लेती है। अब उसको खींचने से क्या होता है, हमारी बॉडी के जब टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे तो जो भी कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे वो खत्म
खत्म होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा तो जो भी हमारी बॉडी में अम्ल पित्त बना है, जो भी अजीर्ण है, अपच है, होता क्या है जब भी हमारा पेट साफ नहीं होता है तो वो समस्या हमारे पेट की ना रह के ब्रेन तक आ जाती है। सारा दिन किसी काम में ध्यान नहीं लगता, हमारा ध्यान ये होता है कि मेरा पेट नहीं साफ हुआ, पेट नहीं साफ हुआ। तो ये समस्या हमारे पेट की ना होके ब्रेन की हो जाती है, सारा ध्यान हमारा उसी पे लगा रहता है, मेरा पेट साफ नहीं हुआ। अब इस पट्टी को हटाने का भी नियम है, वो हम क्या करेंगे अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इस मिट्टी की पट्टी को धीरे से हटाएंगे। इसको हटाने के बाद हमने क्या करना है, इसको एक कॉटन के टॉवल से हमें क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद क्या करना है, हमें किसी भी तरीके का तेल लेंगे आप, इसको हम नाभि पे इस तरह रखेंगे हाथ को और धीरे धीरे ऐसे क्लॉकवाइज अवस्था में घुमाएंगे और इसके सेंटर पॉइंट पे स्टॉप कर देंगे। ये हमें 2 से 3 बार प्रक्रिया करनी है जिससे कि आपको आराम मिलेगा। ऑयल हम कभी भी लगा सकते हैं, जैसे हम नहाने गए हैं तब भी हम इस ऑयल का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। बाथरूम में हम लोग ऑयल तो रखते ही हैं, क्या करेंगे हाथ में तेल लगाया, इसी तरीके से नाभि पे रखा, जैसे हम खड़े हैं इस तरीके से रखा, हमारा पूरा हाथ मूव नहीं हुआ, देन हमने अपना दूसरा हाथ यूज़ करके ऊपर तक ले आए और स्टॉप सेंटर पॉइंट पे करना है अगर हमें अपने आप ही करना है। और जैसे अगर कोई दूसरा कर रहा है तो इस तरीके से हाथ को घुमाते हुए पूरा आप नाभि के सेंटर पॉइंट पे स्टॉप कर देंगे, NS वाले पॉइंट पे। तो इससे हमें बहुत ही आराम मिलना है। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, हमारी जो दिनचर्या में है चेंजेस, वो हम क्या करेंगे, रात को हम कांच के एक गिलास में भिगाएंगे जीरा, और देखिए जीरे का कलर सुबह चेंज हो जाता है, इसको हम पानी पी लेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमें ये मेथी दाने का पानी पिएंगे। ये मौसम बहुत गर्म है तो मेथी के विषय में खास हिदायत ये है, ये गर्म होता है। इसके साथ हमें अल्टरनेट करना है, एक दिन मेथी का पानी, एक दिन हमें लेना है ये जीरे का पानी। मेथी की तासीर गर्म होती है, जीरे की होती है ठंडी, ये खास ध्यान रखेंगे। एक दिन मेथी का पानी, एक दिन जीरे का पानी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने डेली रूटीन में एक ग्रीन जूस शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रीन जूस क्या होता है, हम सफ़ेद पेठे का पानी भी पी सकते हैं, घिए का पानी भी पी सकते हैं, खीरे का भी जूस निकाल के पी सकते हैं, उसमें हम बीट रूट डाल के भी ले सकते हैं, कुछ पुदीने के पत्ते हो गए और कुछ धनिया के पत्ते डाल के भी वो पानी हम ले सकते हैं। तो हमें डेली अपनी डाइट में 1 गिलास ग्रीन जूस सुबह खाली पेट पीना बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली तो नेचुरोपैथी ये कहती है कि हमें सफ़ेद पेठे का ही पानी पीना है, लेकिन कभी कभी वो नहीं मिलता तो हम घिए का पानी भी ले सकते हैं और खीरे का भी जूस निकाल के ले सकते हैं। इसके अलावा हम ले सकते हैं अपने फाइबर के लिए सैलेड हमें नियमित अपना खाना खाने से पहले 1 प्लेट सैलेड की खानी है, जो कि हमारी बॉडी में फाइबर की मात्रा बढ़ाएगी और जो हमें एक अच्छा जो है मल निष्कासित करने में विशेष रूप से सहायक होगी। अब क्या होता है कि अगर हमारा मल निष्कासित नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए हम ये सब प्रक्रिया कर सकते हैं। मैं सुनीता शर्मा, नेचुरोपैथ, मुझसे मिलने के लिए जुड़े रहिए। करनाल प्लस पे हमारा क्लिनिक है विकासपुरी में।